हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ना, आपका गुदरा में होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो रक्त का लाल रंग जो होता है आपका है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है ना, लगभग आपका 1.4 किलोग्राम होता है। क्या होता है? 1.4 किलोग्राम आपका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन की दर किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। तो श्वसन की जो अंग होती है ना आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या ऑब्लोंगाटा के द्वारा क्या होता है आपका नियंत्रित आपका होती है। ठीक है। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पीत रस का निर्माण जो होता है ना आपका, वो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में हम लोग क्या होता है, पीत रस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्रावन होता है ना, अग्नाशय के द्वारा आपका होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम आपका लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। कितना होता है आपका? 7.4 होता है। ठीक है। देखो आपका 12 नंबर क्वेश्चन में है, क्या बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर हो जाएगा? आपका अस्थि मज्जा में हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग को मालूम होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसी एक और क्वेश्चन होगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के मांसपेशियों में हड्डियों की संख्या कितना होती है? 600 आपका 39 होती है। कितना होती है? 639 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनने की क्षमता किस अंग से संबंधित आपका होती है। तो सुनने की क्षमता जो होती है ना आपका, वो कान से आपका संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है। तो स्फेग्मोमेनोमीटर जो होता है ना, रक्तचाप नापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा फीमर होता है, जो कि आपका जांघ की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन बताए थे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपीज होती है, जो कि आपका कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? जो कि आपका कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान की हड्डी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है मालूम है? गैसों का आदान प्रदान करना जो होता है ना, आदान प्रदान करना, वो आपका फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो होता है आपका है थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, और थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थकान जमने में कौन सा विटामिन आपका सहायता करता है। तो रक्त का थकान जमने में विटामिन के जो होता है ना, वो आपको सहायता करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पौधों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जो कि आपका 21 नंबर में बताया गया है। देखिए क्या बोलता है कि आपका, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है आपका अवशोषित होती है। ठीक है। इस अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। पत्तियों का हरा रंग आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में पानी का परिवहन आपका जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन है कि
प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों में होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा ना, क्या कीजिएगा, हमारे इस विजन चेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बायोलॉजी का जो क्लास चल रहा है उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए किसी भी एग्जाम को निकालने में। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र यानी कि रंध्र कोई स्टोमेटा कहते हैं का कार्य क्या है? तब गैसों का जो आदान प्रदान करना होता है ना, वह पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र का वो कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पौधों में वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों में वृद्धि का अध्ययन आपका ऑक्सीजन विज्ञान जो होता है ना, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो कहलाता है। इसको ऑक्सीजन विज्ञान बोलिए, हार्मोन बोलिए, बात हो गया, समझे। देखिए बीज का जो अंकुरण होता है किसके द्वारा शुरू होता है? तो बीज का अंकुरण आपका जल के द्वारा शुरू होता है। किसके द्वारा होता है? बीज का अंकुरण किसके द्वारा शुरू होता है? जड़ के द्वारा होता है। बीज का अंकुरण का निर्माण बोलेगा तो कहाँ होता है? तो जड़ में आपका होता है। ठीक है, कि पौधों में जड़ों का कार्य क्या है? तो पौधों में जड़ों का कार्य क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का जो अवशोषण करना होता है ना, वो पौधों में जड़ का कार्य होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फल का पकना किस गैस से शुरू होता है? तो एथिलीन गैस से फल का पकना, मतलब फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रोग और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होता है ना, इसके कारण आपका मलेरिया नामक रोग आपका होता है। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एड्स का कारण क्या? एड्स जो फैलने का कारण क्या होता है? तो HIV वायरस के कारण क्या होता है? आपका एड्स रोग जो होता है ना वो आपका फैलता है। ठीक है, देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि तपेदी का कारण क्या होता है? देखिए तपेदी का कारण जो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या होता है? तपेदी का कारण आपका होता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि चेचक का कारण क्या होता है? चेचक फैलने का कारण क्या है? चेचक फैलने का कारण क्या होता है? वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है? आपका चेचक फैलता है। किस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेचक किस वायरस के कारण फैलता है? तो वेरियोला वायरस के कारण आपका चेचक फैलता है। देखिए रेबीज रोग, देखिए आपसे पूछेगा कि रेबीज रोग का कारण क्या है, मतलब रेबीज रोग किस वायरस से फैलता है? तो रेबीज रोग जो हो जाएगा आपका, रेबीज रोग जो हो जाएगा ना, रेबीज वायरस से हो जाए या इसको रेवडो वायरस कह सकते हैं, इससे आपका क्या होता है? आपका रेबीज रोग आपका फैलता है। ठीक है, डेंगू का जो वायरस है ना किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू का जो वायरस होता है एंडीज मच्छर जो होता है ना, एंडीज मच्छर, उससे क्या आता है? आपका ये डेंगू रोग आपका फैलता है। ठीक है, देखो हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो होता है आपका है विब्रियो क्लोरी के कारण क्या होता है? हैजा रोग आपका होता है, समझा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोलियो रोग होने का कारण क्या है? तो पोलियो रोग होने का कारण क्या हो जाएगा? पोलियो वायरस के कारण क्या होता है? पोलियो रोग आपका फैलता है। ठीक है, देखो देखो क्या बोला, अगला क्वेश्चन क्या बोला है 39 नंबर के टिटनस रोग का कारण क्या है? तो टिटनस रोग का जो कारण आपका हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो होता है ना, उसके कारण क्या होता है? टिटनस रोग आपका होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए कि प्लेग का कारण क्या होता है? प्लेग किस के कारण आपका फैलता है? तो प्लेग जो होता है ना आपका यर्सिनिया पेस्टिस के कारण क्या होता है? प्लेग रोग आपका होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका विटामिन एवं पोषण से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, देखिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अब विटामिन B1 की कमी से हमको कौन सा होता है? बीरी बीरी होता है। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग आपका होता है? पर्निशियस एनीमिया होता है। कौन सा होता है? पर्निशियस एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से आपका होता है। कि 44 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग आपका होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का पूछेगा रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ये याद रखिएगा, समझे। आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर समय विटामिन सी के बारे में पूछे जाते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है या विटामिन सी का से होने वाले कौन सा रोग होता है, ये आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। देखिए विटामिन डी की कमी से है, अब विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है रिकेटस होता है, ये हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद ही रखिएगा। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या होती है, कौन सी रोग होता है। इससे क्या होता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। क्या होता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, देखो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है, रक्त का थक्का जमना जो होता है ना, विटामिन ए का मुख्य कार्य आपका होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, 48वें क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा होता है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा जो होते हैं लैक्टोज होते हैं। लैक्टोज क्या होते हैं, लैक्टोज। ठीक है, अब प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन हमको आमाशय से शुरू होता है। ठीक है, तो पूछे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन आपका होता है ना, मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, आपका मुख से शुरू होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ आपका मिसलेनियस दिए गए हैं, मतलब बायोलॉजी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए कि 51 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप लोग को मालूम ही होगा मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सैपियंस होता है। क्या होता है, होमो सैपियंस। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव होगा ब्लू व्हेल हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो चीता हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ये आप लोग का मालूम होगा, आप जानते हैं, फिर भी आप लोग बताते हैं। ये सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा, आपको हमिंग बर्ड हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे लंबा पेड़ जो हो जाएगा ना आपका रेड वुड जो होता है, रेड वुड आपका, वो पृथ्वी का सबसे लंबा पेड़ होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया आपका होती है किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया देखिए कि डीएनए की खोज किसने किया था। डीएनए की खोज आपको मालूम है कि वाटसन एंड क्रिक जो है ना, वो आप लोगों को डीएनए की खोज आपको किया गया था। ठीक है, ये 59 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया देखिए कि इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज आपका फ्रेडरिक बेटिंग किसने किया था, फ्रेडरिक बेटिंग। और आपका चार्ल्स बेस्ट जो है ना आपका, वो आपका इंसुलिन की खोज आपको किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की जो खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर साहब जो है ना आपका, वो उन्होंने रक्त समूह की खोज किया था। देखिए और आप लोग को देखिए कुछ और आपका मिसलेनियस क्वेश्चन दिया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए 61 नंबर में बताया गया देखिए कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो ब्लू व्हेल तो बता दिए हैं, फिर भी आ गया देखिए सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है, तो प्रे ग्रीन फाल्कन जो होता है ना, प्रे ग्रीन फाल्कन, वो आपका सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में सांस लेने के लिए मछलियों के पास कौन सा अंग होता है, तो आपका गलफड़ा होता है, जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं, वो होता है। ठीक है, गिल्स के द्वारा क्या होता है, मछलियाँ अपना सांस लेती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि इंसान में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इंसान में आपका 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 को आपका गुणसूत्र हो जाएगा। संख्या बोलेगा तो 46 बोलना है, जोड़ा बोलना है 23 बोलना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में ना आपका 4 गो कक्ष होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में आपसे पूछेगा कि कौन सा एमाइलेज जो होता है ना, वो आपका एंजाइम लार में पाया जाता है आपका। ठीक है, कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तब यकृत जो हो जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होगा, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपका लगभग 120 दिन होगा। और उसके बाद आपका पूछेगा देखो आपका आरबीसी जो होता है ना, देखो आपका ये आरबीसी का हो गया, ये जो हो जाएगा आरबीसी किसका हो जाएगा, आरबीसी का जीवन काल हो गया कितना हो गया, 120 दिन हो गया। ठीक है, एक होता है डब्ल्यूबीसी का, किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का बोलेगा कितना मालूम है, 4 से 5 दिन बोलेगा, कितना 4 से 5 दिन आपका जीवन काल आपका होता है। ठीक है, किसका, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का होता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछेगा तो 4 से 5 दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या बताया गया देखिए कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तब का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ना आपका, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि मानव में रक्त का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव में रक्त का नहीं, वो इसको क्वेश्चन गलती टाइप हो गया, मानव शरीर का पूछे तुमसे। देखिए कि मानव शरीर का, किसका, मानव शरीर का जो तापमान कितना होता है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान पूछे कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलना है। ठीक है, ये गलती मिस्टेक से थोड़ा रक्त वगैरह रक्त यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिए कि रक्त की धड़कन मतलब हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेस मेकर
कहाँ स्थित है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेसमेकर जो होते हैं ना, वो दाहिनी अलिंद में आपका स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? दाहिनी अलिंद में होते हैं। कोई अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस जो होता है ना, नेत्र का जो आइरिस भाग जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। कि अगला क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो लेंस जो होता है ना, वो आँख का लेंस में एक आँख होता है, मतलब आँख में एक लेंस होता है जो प्रकाश को क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में आपका विटामिन ई जो होता है ना आपका, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। केला पीला क्यों होता है मालूम है? केला जो होता है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन क्या बताया? केला जो होता है पीला क्यों होता है? तो केला को जो पीला होता है ना, कैरोटीनॉइड क्या होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण क्या होता है? मतलब पीला केला जो होता है आपका कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण क्या होता है आपका? इसका रंग पीला होता है। किसका? केला का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है ना, वो आपका पेनिसिलिन की खोज किया था। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य आपका रिक्तिका में होता है। अमीबा का भोजन कैसे बनता है? कहाँ बनता है? तो कुटपाद में। क्या बनता है? कुटपाद में। कुटपाद में, याद रखिएगा, कुटपाद में बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो कैल्शियम जो होती है ना, मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम धातु ही पाई जाती है। ठीक है। रक्त का निर्माण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो रक्त का निर्माण करने वाली इकाई को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि आरबीसी का निर्माण कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन जो होता है ना आपका, वो आरबीसी के निर्माण को क्या करता है? नियंत्रित करता है आपका। ये एक प्रकार का हार्मोन आपका होते हैं। ठीक है। देखो पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा फूल कौन होता है? तो रेफ्लेशिया का जो फूल होता है ना, सबसे बड़ा फूल होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात जीव समूह कौन सा है? तो आपका बैक्टीरिया जो हो जाएगा, एक प्रकार पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात जीव समूह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो फूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन आपका होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शैवाल किस प्रकार के जीव आपका है? तो शैवाल जो होता है एक प्रकार का पादप जीव है, मतलब पौधों में शैवाल एक प्रकार का, शैवाल जो होते हैं ना, एक प्रकार का पादप सदृश जल जीव आपका है शैवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो वायरस में आपका डीएनए और आरएनए जो होते हैं, उस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण आपका एमिनो अम्ल के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण आपका होता है। रेशम का उत्पादन किस जीव से होता है? तो रेशम का जो उत्पादन आपका हो जाएगा, आपका रेशम कीट जो होता है ना, रेशम कीट के कारण क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि घोंघा किस वर्ग का जीव आपका है? तो घोंघा जो हो जाता है हमारा मोलस्का वर्ग का आपका जीव हो जाएगा घोंघा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शार्क किस वर्ग में आता है? तो शार्क जो हो जाएगा आपका उपास्थि मछली वर्ग में क्या होता है? शार्क आपका आता है। ठीक है। देखिए आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि मधुमक्खी शहद किससे बनती है? तो फूलों के रस से क्या होती है? मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, फूलों के रस से बनता है मधुमक्खी का शहद। याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 91 क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी बोलेगा आपसे तो स्टेपेडियस कौन है आपका? स्टेपेडियस जो हो जाएगा ना, मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है क्या बताया गया देखिए कि गिद्ध जो होता है, गिद्ध किस प्रकार का भोजन करता है? तो आपको गिद्ध जो हो जाएगा ना, वो मृत भक्षी प्रकार का क्या करता है? भोजन करता है। जो मरा हुआ जो कोई जानवर होता है ना, उसका क्या करता है? वो भोजन करता है गिद्ध। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि गेहूँ किस प्रकार का पौधा है? तो गेहूँ जो हो जाएगा आपका ना, घास का जो कुल होता है ना, घास मतलब घास प्रकार का एक पौधा होता है गेहूँ आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि आलू का खाद्य भाग कौन सा है? तो
आलू एक प्रकार का तना होता है, ठीक है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि प्याज का खाद भाग कौन सा है। तो आपका भूमिगत तना जो होता है ना आपका, वो प्याज का खाद भाग आपका, ठीक है। गन्ना किस प्रकार का पौधा होता है। तो गन्ना एक प्रकार का घास का पौधा होता है, ठीक है। बांस किस प्रकार का परिवार आपका है। तो बांस जो होता है ना आपका एक पोएसी परिवार पोएसी प्रकार का परिवार आपका होता है, ठीक है। कि 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि केले का पौधा किस प्रकार का होता है। तो केले का जो पौधा होता है ना शाकीय प्रकार का आपका पौधा आपका होता है, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है 99 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो कैमिलिया साइनेंसिस क्या होता है। कैमिलिया साइनेंसिस जो होते हैं ना चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम आपका होते हैं, ठीक है। कॉफ़ी के पौधे का कॉफ़ी के पौधे का वैज्ञानिक नाम बोलेगा क्या है। तो कॉफ़िया अरबिका जो होता है कॉफ़ी के पौधे का वैज्ञानिक नाम। और ऐसे आप लोग को वीडियो देखना है तो हमारे जो चैनल है विजन जी के चैनल को, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को जियोग्राफी का टॉप 50 जो क्वेश्चन है ना उसका आप लोग को वीडियो का लिंक ऊपर नीचे स्टिकर में दिख रहा होगा, उसको वहाँ पे टैप करके आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आप लोग को और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग की वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।